नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। बिहार विधान परिषद का उपचुनाव होना है। भाजपा कोटे की 2 सीटें खाली हुई हैं और इस पे उम्मीदवार भरे जाने हैं। तो चर्चा तेज हो गई है कि बिहार की सियासत में क्या इस उपचुनाव में भी कुछ नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। क्या बिहार की सियासी सरगर्मी बहुत तेज हो सकती है, सियासत का पारा चढ़ सकता है क्या? हम इसी बात पर आज चर्चा करने वाले हैं कि यह 2 सीटें जो हैं कितने तरह के आशंकाएं को व्यक्त कर रही हैं और इस 2 सीटों पर कितना सियासी घमासान छिड़ सकता है। क्या विपक्ष की भी एंट्री हो सकती है, क्या राजद भी इसमें कुछ कर सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो 2 मंत्री बने हैं उसमें मुकेश सहनी और अशोक चौधरी का नाम है। अशोक चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और मुकेश सहनी फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में जो 2 सीटें खाली हुई हैं इसमें तो यही तय माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों को बिहार विधान परिषद भेजा जाएगा। लेकिन इन 2 सीटों पर बड़ा पेच है। भाजपा की आंखें भी टेढ़ी हैं क्योंकि भाजपा कोटे की सीट खाली हुई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से तालमेल सही ना हो तो क्या अशोक चौधरी के लिए राहें आसान होंगी? पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल यह है कि भाजपा ने जो मुकेश सहनी से कमिटमेंट किया है कि आपको भी हम एक एमएलसी का सीट देंगे और उसे आगे आपको हम भेज देंगे विधान परिषद में, तो क्या मुकेश सहनी के लिए रास्ता आसान है? अब देखिए सीटों पर कैसे दाव पेंच फंसेगा और भाजपा कैसे इसमें खेल कर सकती है। आप अभी लगातार इन दिनों देख रहे हैं कि भाजपा प्रेशर दे रही है, अपनी रणनीति को सेट करने की कोशिश में लगी है। अरुणाचल प्रदेश में जो घटना हुई उसके बारे में तो खैर बिहार में यह कहा जा रहा है कि हम उस घटना को भुला चुके हैं और हमने तालमेल बना लिया है। इसके संबंध में आरसीपी सिंह ने जो है वो बैठक की भूपेंद्र यादव के साथ। संजय जायसवाल भी मौजूद रहे, बाहर निकले तो सब कुछ वेल डन, ऑल ओके, सब कुछ कह दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है और एनडीए एकजुट है। लेकिन ऐसा दिखता तो नहीं है क्योंकि गाहे बगाहे कई ऐसी खबरें सामने चली आती हैं जो लगता है कि बिहार एनडीए में उछल कूद मचा रही हैं। खासकर जीतन राम मांझी की बात कर लें तो उन्हें भी एक एक्स्ट्रा एमएलसी चाहिए और एक मंत्री पद चाहिए। तो हंगामा यहां से भी शुरू होगा। क्या इस 2 सीटों पर मुकेश सहनी और अशोक चौधरी के अलावा मांझी के भी कोई उम्मीदवार होंगे क्या? चर्चा ये चलती है कि शायद दानिश रिजवान को जगह मिल सकती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वह किसी भी सूरत से बिहार में एनडीए के लिए तो उचित नहीं है क्योंकि जैसे ही मांझी प्रेशर बनाते हैं विपक्ष की बातें खिल उठती हैं। वहां से कहते हैं सुलगा दिया जाता है आग को, और मांझी अगर सुलग जाते हैं तो कब क्या फैसला लेंगे वह मुश्किल लगता है। अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी नाराज होते हैं तो बिहार की सियासी तस्वीर भी पलट सकती है। यह बातें मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी, लेकिन आज बात इस 2 विधान परिषद की सीटों पर जो भाजपा कोटे से खाली हुई हैं। अशोक चौधरी की हम बात कर रहे थे और मुकेश सहनी की बात कर रहे थे। समस्या क्या है कि 5 मई 2024 तक ही एक सीट है और एक 21 जुलाई 2022 में ही उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो जो जिस उपचुनाव की बात हो रही है उसमें यानी एक सीट 1.5 साल के लिए है और एक 3.5 साल के लिए है, दोनों में टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो मुश्किलें यहाँ खड़ी ये हो रही हैं कि जो मंत्री बनने आए हैं वो क्या 1.5 साल वाला कोई सीट एक्सेप्ट करेंगे क्या मुकेश सहनी 1.5 साल वाला लेना चाहेंगे या अशोक चौधरी लेना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ऐसे में यहाँ पे थोड़ा विवाद खड़ा हो सकता है क्योंकि किसी एक को तो 1.5 साल का सीट लेना पड़ेगा कि 1.5 साल बाद फिर से कोई उपाय खोजना होगा। लेकिन चर्चाएं यह कहती हैं कि मुकेश सहनी फुल टर्म की ही बात करेंगे। वो राजनीति में आए हैं और यहाँ पर उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है तो ऐसे में वो उठा हुआ काम नहीं करेंगे, वह पूरे जड़ को पकड़ेंगे। और अशोक चौधरी भले ही कभी कांग्रेस में रहे और वहाँ से रोकर बाहर निकले, लेकिन नीतीश कुमार के वो हमेशा चहेते बने रहे थे, तो नीतीश कुमार ने उन्हें अपने पार्टी में भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी यह कोशिश करेंगे कि अशोक चौधरी की राहें मुश्किल ना हो। लेकिन भाजपा यह लॉस क्यों सहे कि 2 अपने कोटे की सीट एक फिर से कुर्बान कर दे और फिर से एक मुकेश सहनी को ही जाएगा। तो भाजपा के हाथ क्या आ रहा है? कुल मिलाकर नील बटा सन्नाटा, यानी मुकेश सहनी को मिल जाएगा और अशोक चौधरी को मिल जाता है। और तो इन दोनों में भी तकरार, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो टेन्योर है वो छोटा छोटा है, एक 3.5 साल का है, एक 1.5 साल का है। छोटा टेन्योर में दोनों में से किसी एक को ही लेना होगा। ऐसे में दोनों के बीच भी रार बढ़ सकता है।
अब हम बात करेंगे कि इसका विकल्प क्या है। अगर ये 2 विधान परिषद की सीटें उपचुनाव वाली ये दोनों ठुकरा देते हैं तो क्या होगा, मंत्री कैसे रहेंगे। तो एक विकल्प बचता है, वो है राज्यपाल कोटे से मनोनयन। और राज्यपाल कोटे से मनोनयन तब होता है जब आप किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। मुकेश सैनी किस फील्ड के विशेषज्ञ हैं ये आप भी जानते होंगे या हम भी जानते हैं, आप नहीं जानते हो हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने जिस हिसाब से अपने आप को मल्लाहों के लिए स्थापित किया है, तो एक मुद्दा हो सकता है कि ये मल्लाहों के लिए, वंचित तबके के लिए काम करते आए हैं। राज्यपाल के पास यह विकल्प हो सकता है, लेकिन समस्या ये है कि राज्यपाल कोटे का मनोनयन होगा कब। अगर यह दोनों पद ये ठुकरा देते हैं तो राज्यपाल में जो 12 सीट जो अपने अंदर रखते हैं, जिन्हें मनोनीत करना है उन्हें, वो कब करेंगे। अगर समय रहते 6 महीने के भीतर अगर यह चीज़ नहीं हो पाता है तो ये दोनों मंत्री कैसे रहेंगे। आपको भी पता है कि किसी न किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है मंत्री बनने के लिए, और इस पर पैनी निगाह विपक्ष की बनी हुई है। विपक्ष भी इस चीज़ को देखेगा कि इस दोनों सीट पर तालमेल कैसे बनता है। अगर सरकार में मंत्री बने रहना है तो आपको इन दोनों पद को स्वीकार करना होगा, और अशोक चौधरी जी, मुकेश सहनी जी, आप दोनों को तालमेल करना ही होगा कि 1.5 साल वाला कौन लेगा और 3.5 साल वाला कौन लेगा। ये समस्या है। अगर पद को ठुकरा देते हैं तो बिहार में सियासी हलचल बढ़ जाएंगी, विपक्ष आप पर करारा हमला करेगा। और राज्यपाल कोटे से अगर अचानक से मनोनयन हो जाता है तो आपको याद आ जाएगा महाराष्ट्र का वह सीन, जब उद्धव ठाकरे इसी पसोपेश में इसी स्थिति से गुजर रहे थे और वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए थे, और समय 6 महीने का जो टर्म होता है, वो पीरियड होता है, वो समाप्त हो रहा था। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की, राष्ट्रपति से गुजारिश की, गवर्नर से गुजारिश की, लेकिन गवर्नर उस वक्त टस से मस नहीं हो रहे थे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। लगा था कि मामला फंस जाएगा, क्योंकि गवर्नर कोटे से ही मनोनयन की स्थिति उस वक्त बन रही थी और गवर्नर साहब कोई फैसला नहीं ले रहे थे। भरत सिंह कोश्यारी उस वक्त वे कोई फैसला नहीं लिए थे, तो जिससे मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई थी। सियासी हंगामा महाराष्ट्र में क्रिएट हो गया था, लोग उस पर हमला करने लगे थे कि आखिर राज्यपाल कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, क्या राजभवन अब राजनीति का अखाड़ा हो गया है, तमाम तरह के सवाल वहां पे उठने लगे थे। तो ऐसे में परिस्थितियां यहाँ भी कमोबेश वही हो सकती हैं कि राज्यपाल अगर मनोनीत करेंगे तो किस तर्ज पे करेंगे, कब करेंगे, और जैसे भी करेंगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ेंगी ही। तो ये कुल मिलाकर के मुश्किलें हैं जिससे निपटना बिहार सरकार में खास करके एनडीए के लिए बहुत जरूरी है। जीतन राम मांझी अलग अपना गेम खेल रहे हैं, मुकेश सहनी शांत तो जरूर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें एमएलसी बनाया जाए, और यहाँ पे जो 2 सीटें हैं सिर्फ फिलहाल तो वही विकल्प नज़र आ रहा है। ऐसे में पूरी परिस्थितियाँ उलट पुलट ना हो जाए, इस बात की दरकार है, और विपक्ष इन्हें घेरे नहीं, सब कुछ बचा रहे, इसके लिए तालमेल जरूरी है। आगे होली मिलन समारोह होना है, और बिहार में लगातार यह दावा किया जा रहा है कि 6 महीने के बाद नीतीश सरकार नहीं रहने वाली है, तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। तो इसकी चर्चा हमने कल भी आपको की थी कि ऐसा तभी हो सकता है जब जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, ये दोनों पलटी मार दें और उधर से एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी राजद का साथ दे दे, महागठबंधन का साथ दे दे। लेकिन शर्त शायद यही हो सकता है कि उन दोनों को, मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए और मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम बने, तो तेजस्वी यादव का भी सपना पूरा होगा, वो सीएम बन जाएंगे और बिहार की सियासत पलटी मार सकती है, जैसे कि पिछले बार 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए थे और अपने पुराने घर में चले गए थे। तो अगर सियासी संभावनाओं को देखा जाए तो खास करके बिहार में ऐसा होता रहा है। छोटी छोटी बातों पर तो कहां से कहां बात पहुंच जाती है, यह आप लोग लगातार अपनी आंखों से देखते हैं, दिमाग से समझते हैं। तो बिहार की सियासी उलझन जो है वो दिल्ली तक पहुंचती है, उसकी आंच दिल्ली तक जाती है, सरकार गिर जाती है, सरकार बन जाती है, तो क्या 2 विधान परिषद की सीटों पर भी पेंच फंस सकता है? क्या अशोक चौधरी के नाम पर भाजपा तैयार हो जाएगी, या मुकेश सहनी के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे? तमाम तरह के सवाल हैं जिस पे हमारी नज़र, आपकी नज़र बनी हुई है, और हमें जैसे ही कुछ भी अपडेट मिलता है बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ, वह हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। सियासी हलचल पर हम बारीकी से नज़र रखते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल न्यूज़ पीआर में हमारी तरफ से इतना ही।
बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।